बीजेपी ने 2024 के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लखीसराय में रैली की और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लोगों को संबोधित करने से पहले अमित शाह ने अशोक धाम में पूरे विधि विधान से पूजा की। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के भरतपुर में लोगों को संबोधित किया और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर है। वो हेलीकॉप्टर से चूरा चांदपुर पहुंचे और राहत कैंपों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। राहत कैंप में राहुल गांधी ने बच्चों के साथ भोजन किया। इससे पहले सुरक्षा का हवाला देकर विष्णुपुर में पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया, जिसके बाद राहुल के समर्थक हंगामा करने लगे। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। हंगामे के बाद राहुल गांधी इम्फाल लौट आए थे, लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर से चूरा चांदपुर पहुंचे। विपक्षी एकजुटता वाली अगली बैठक शिमला की जगह अब बेंगलुरु में होगी। इस फैसले का ऐलान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया। बैठक का आयोजन 12 की जगह 13 और 14 जुलाई को होगा। शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये सत्ता में रहे बिना नहीं रह सकते। विपक्षी दलों की पहली एकजुटता बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, जिसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बदतर हो गई है। इससे पहले चंद्रशेखर का हाल जानने के लिए कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के नेता अस्पताल पहुंचे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले खिलाड़ी बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। कल देवबंद में चंद्रशेखर की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक गोली उन्हें छूकर निकली थी। दिल्ली के मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। आतिशी को वित्त और राजस्व मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब आतिशी के पास 8 विभाग हो गए हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इसी साल मार्च में कैबिनेट में शामिल किया गया था। तब आतिशी को 6 विभाग दिए गए थे, जिसमें शिक्षा और पीडब्ल्यूडी शामिल है। गुरुवार को दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर कैबिनेट में फेरबदल से जुड़ी फाइल रोकने का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अपने भक्तों को जातिवाद छोड़ने की शपथ दिलाई। 3 दिनों से जारी हनुमत कथा के आखिरी दिन उन्होंने लोगों से कहा कि कसम खाओ कि सनातनी कभी भी जातियों में नहीं बटेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदू जातिवाद के चक्कर में पड़ गया तो कोई दूसरा राज करने लगेगा। राजगढ़ ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए लोगों का सैलाब नजर आया। रांची में बस स्टैंड में खड़ी 4 बसों में आग लग गई। चारों बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक बसें पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। पुलिस बस स्टैंड में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि कहीं इसमें शरारती तत्वों का हाथ तो नहीं था। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के चमोली से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। पहाड़ों से गिरे मलबे ने बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे को ठप कर दिया। उधर दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ा। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी मॉनसूनी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राजस्थान के कई इलाकों में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से लेकर उधमपुर तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। जम्मू के बेस कैंप में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए पूरे देश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को RFID टैग दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था कल रवाना किया जाएगा। बाबा बर्फानी के पहले दर्शन 1 जुलाई को होंगे।